Jai Hind. Great good morning to all. I am Smith Singh. Welcome all of you in Chanakya IAS YouTube channel. My dear friend, आज हम इस वीडियो में मुख्यतः जैसा आपने टाइटल और कह सकते हो थंबनेल भी देख लिया, इसमें एक प्रश्न है कि कई लोगों के द्वारा कई बार यह संदेह मन में या संग का यह प्रश्न उठते रहते हैं कि भाई यूपीएससी में भी इस प्रकार का ट्रांसफ़र होते रहता है। जो लोग सिविल सेवा होते हैं, आईएएस या कलेक्टर होते हैं, उनको जो है राजनेताओं के अंडर काम करना पड़ता है। मुख्यतः कई बार जो होता है हम जो उसमें कह देते हैं तो मुझे आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है या सिविल सेवा में जाना है, लेकिन कई बार जब इसके कुछ कॉन्स, इनके कुछ डिसएडवांटेज के बारे में पता चलता है, जैसे बराबर ट्रांसफ़र होते रहना, तो उनको लगता है कि यार इतनी बड़ी सेवा में जाने के बावजूद भी इन परेशानियों का अगर सामना करना पड़ता है तो इससे जाने का क्या लाभ। तो एक बात मान कर चलो, जीवन में मैं थोड़ा अध्यात्म में भी रुचि रखता हूँ, तो ऐसा मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि जीवन में सुख और दुख तो ये आते रहते हैं, इसको कोई बदल नहीं सकता। एक हमारे मतलब रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल, हमारे कह सकते हो गुरु भी हैं। उनका कहना है कि अगर मान लो सपोज डैट कि आप किसी भंडारे में जाते हो, आपको कह दिया जाए कि सिर्फ आपको मीठा ही खाने को मिलेगा, या फिर आप घर में ही हो और आपको मम्मी आज दिन भर तो एकदम मतलब जिलेबी, रसगुल्ला, एकदम बर्फ़ी, एकदम काजू कतली, एकदम डिफरेंट खाली मीठा मिठाइयाँ ही आपको परसा जाए और नमकीन और तीखा कुछ ना दिया जाए, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, एक दो बार तो आप बड़ा चाव से खाएंगे, लेकिन फिर आपको खाने का इच्छा नहीं होगा। तो जीवन का आनंद ही इसमें है कि सुख दुख आते रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है। सूर्योदय होता है तो सूर्यास्त भी है, सूर्यास्त है तो सूर्योदय भी है, गर्मी है तो ठंड भी है। तो ये सब सारी चीज़ें आप चाहोगे कि हमारे लिए सारे के मतलब सारे अब घर से चले तो सारा का सारा ट्रैफिक सिग्नल एकदम ग्रीन ही हो जाए और हम धड़ल्ले से ऑफिस पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता है। कहीं रेड लाइट भी आती है, आपको वहाँ रुकना होता है, ठीक है। तो आपको जो है समय के साथ सामंजस्य आपको बैठा कर चलना होगा। आप ये मान कर चले कि हम ये सिविल सेवक बन गए, यूपीएससी में आ गए, सिविल सर्वेंट बन गए, तो हम मतलब भगवान भी, और भगवान के जीवन में भी दुख आता है। देखो राजा रामचंद्र पहले 14 वर्ष का वनवास भोगे, तब राज्य की सुख का जो है उन्होंने पान किया। बात समझ में आया? तो ये देखो, तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हेड एंड टेल देयर वर द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन, ठीक है। हर जगह कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, तभी तो लोग इतने बड़े कह सकते हैं और पुराने सर्विस के पीछे अभी भी जो है लोगों का करेज कम नहीं हुआ है। तमाम युवा और विद्यार्थी अभी भी जो है यूपीएससी में आना चाहते हैं। 8 से 10 लाख इसमें फॉर्म भरे जाते हैं, इतने एस्पायरेंट्स इसमें अपीयर होते हैं, तो स्टिल इट हैज़ सम, कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो सभी चीज़ लोगों को जो है अट्रैक्ट करता है। अभी जैसे देखो, ये कुछ प्रोज बता देता हूँ, पहले कुछ अच्छाइयाँ बता देता हूँ, कुछ नकारात्मक पहलू भी मैं इसके बारे में चर्चा बाद में करूँगा। जैसे कुछ अच्छाइयाँ इसमें कि आपको एक कम उम्र में ही आपको जो है राष्ट्र की सेवा करने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, क्योंकि जब आप एक सिविल सेवक बनते हैं या सिविल सेवा में जाते हैं तो एक छोटी उम्र से ही जो है आपको एक बड़े ओहदे, बड़ी पोजीशन, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ताकि आप समाज में कुछ रिवोल्यूशन ला सकें, कुछ परिवर्तन कर सकें और बड़ा एक मेजर रिफॉर्म कर सकें और अपना योगदान समाज और देश को दे सकें। अन्य किसी अगर जॉब में आप देखोगे तो पर्सनल जो है कह सकते हो कि डेवलपमेंट है, लेकिन इसमें सोशल और नेशनल डेवलपमेंट का एंगल बहुत है, ठीक है। पहली चीज़ हो गया। दूसरा है ब्रिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप में एक जिम्मेदारियों का भाव आ जाता है जी। जब आप उस कुर्सी और उस पद पर पहुंचते हो, आपके नीचे पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट होता है, पूरा का पूरा कमिश्नरी होता है, पूरा का पूरा कह सकते हो जिले आपके अंतर्गत आते हैं, कई लोगों की समस्याओं का आप निवारण करते हो, ठीक है, कई जगह प्रॉब्लम्स होता है उसका सॉर्ट आउट करते हो। तो एक जो जिम्मेदारी का भाव है ना, और सबसे बड़ी बात है कि लोग आपको सम्मान के दृष्टिकोण से देखते हैं, आपको रिस्पेक्ट की, आपकी जो प्रेस्टीज है वो अन्य कितने ही बड़े कह सकते हो कि वो नौकरी और पैसा क्यों ना कमा रहे हों, इस सर्विस में सबसे अधिक है, ठीक है। उसके बाद नेम एंड फेम, आपका जब सिलेक्शन होता है तभी से आपका नाम पूरे समाज में, आपके घर परिवार में हर जगह फैल जाता है पूरे समाज में, और जब तक आप इस सर्विस में रहोगे तो आपकी मतलब एक टैग लग जाता है कि भाई ये सिविल सर्वेंट है, ये इस यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करके वहाँ तक पहुँचा है। तो नेम और फेम आपको मतलब आप एक हीरो बन जाते हैं, एक आइकॉन बन जाते हैं अपने समाज के, अपने घर के तो होते ही, अपने
कह सकते हो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आप एक कह सकते हो मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं, एक पर्सनालिटी के रूप में आप उभर कर आते हैं सिर्फ इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद। इसके बाद हो गया कि आपकी एक प्रकार से जॉब सिक्योरिटी तो होती ही है, साथ साथ बंगला गाड़ी भी मिलता है, नौकर चाकर भी मिलते हैं, प्रमोशन भी एक फिक्स टेन्योर पर हो जाता है, और ईमानदारी के साथ अगर आप काम किए तो आपको चीफ सेक्रेटरी बनने का भी मौका मिल जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो ये सब सारी बेनिफिट हैं। स्टील फ्रेम ऑफ द इंडिया ऐसा ही नहीं इस पूरे के पूरे जॉब को कहा जाता है, भले ही लाल बत्ती वगैरह अब हट गई हो, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हाथी मरे भी तो 1.25 लाख में बिकती है। तो इसका रेलिवेंस, इसका इम्पोर्टेंस आज भी उतना ही है। और सबसे बड़ी बात है कि समाज में इसको और इस सेवा को लेकर, इस सेवा पर बैठे हुए अधिकारियों के प्रति जो समाज में गरिमा की भावना है, जो एक प्रतिष्ठा है, वो आज भी उसी प्रकार बरकरार है। ठीक है, हाँ, समय के साथ चीज़ें जरूर बदलती है कि अब एक एडमिनिस्ट्रेटर और रेगुलेटर के तौर पर नहीं, बल्कि एक कह सकते हो कि सर्वेंट के तौर पर उन्हें काम करवाया जाता है। लेकिन इतना याद रखना, जितनी जिम्मेदारियाँ, जितनी शक्तियाँ, जितने पावर्स और प्रिविलेज इस सेवा में है, उतने भारत के किसी भी ऑल इंडिया रैंक के सर्विसेज में आपको देखने को नहीं मिलता। हाँ, मंत्री वगैरह या फिर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को छोड़ दें तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये अपने आप में एक जिले के राजा से कम इनका वैल्यू नहीं होता। ठीक है, तो ये तो कुछ इनका मतलब प्रोज हो गया, कुछ अच्छाइयाँ हो गया। इसके साथ साथ देखो, मैं बार बार कहता हूँ कि जहाँ फूल है वहाँ कांटे होगा ही, जहाँ सूर्योदय वहाँ सूर्यास्त होगा ही, जो पहाड़ ऊंचाइयों की ओर चढ़ता है उसका एक ढलान होगा ही। तो कुछ ना कुछ इसमें खामियां भी हैं, जैसे जैसे पॉलिटिकल डिक्टेट की आप बात करते हो कि राजनेताओं के अंडर काम करना पड़ता है, कई विधायक आपको जो है सुनाकर चले जाते हैं। ये बात सही है कि वो लोग जो हैं जनता के प्रतिनिधि हैं, वो जनता के कंसर्न लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें होते रहता है, चलते रहता है। लोकतंत्र है भाई, तो लोकतंत्र में मान्य तो उन्हीं का होगा, अल्टीमेट तो कह सकते हो कि रूल मेकर वही है। ठीक है, क्योंकि दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल। ठीक है, तो होता है। लेकिन एक बार और आप मान कर चलें कि कई बार जब आप देखोगे तो जो अच्छे अधिकारी काम करने वाले रहते हैं उन्हें प्रेसिडेंट मेडल से भी नवाजा जाता है। तो ये चीज़ें, कई बार कोई अधिकारी जो है रेड टेपिज्म और लाल फीताशाही की धारणा में बिलीव करते हैं, तो वो काम नहीं करते तो उनको डांट भी सुननी पड़ती है। बात समझ में आया? तो ये सब सारी चीज़ें, ये सब होते रहता है सर्विस में, हर जगह कुछ ना कुछ। आप घर में ही हो तो अपने मम्मी पापा से डांट सुनते हो या नहीं सुनते। ठीक है, आगे है देखो, सैलरी थोड़ी कम है। अगर सैलरी की अपेक्षाकृत अन्य जैसे एमएनसीज वगैरह में जो कोई काम करता है, कोई देश विदेश में काम करता है, तो अगर उसे सैलरी के तौर पर कंपेयर करोगे तो इसमें थोड़ा आपका सैलरी कम है। लेकिन हाँ, अगर पूरा चीज़ मिलाओगे ना, पॉक्स, प्रिविलेज, गाड़ी, बंगला, घोड़ा, और आपका कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, और नौकर चाकर, ये सब चीज़ अगर मिलाओगे ना, तो जितना आप बंगला का ही है, आप रेंट देखो ना, अच्छे अच्छे एमएनसीज में कमाने वाले लोग उतने बड़े बंगले और उतनी गाड़ी और नौकर चाकर अवेलेबल उनके पास नहीं होता है। ठीक है, हमने बड़े बड़े करोड़पति को भी देखा है। ठीक है, जितना मतलब आपको एक एसपी हाउस देख लो या फिर एक डीएम हाउस देख लो कोई भी डिस्ट्रिक्ट का, उतना जो है अच्छे अच्छे जो है एमएनसीज में काम करने वाले को नसीब नहीं होता। ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो है सम्मान, कि कहीं खड़े हो जाओगे तो 10 लोग आपके आगे पीछे, 10 बॉडीगार्ड आगे पीछे, और डीएम साहब आए, डीएम साहब। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर आपको देखो कि ट्रांसफ़र वगैरह रेगुलर इसमें होते रहता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई फिक्स नहीं कि 2 साल 4 साल, 6 महीने में भी हो सकता है, 1 दिन में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये सब होते रहता है, लेकिन आपको समय और सिस्टम के साथ सामंजस्य बैठाना होगा। ठीक है, अगर आप इस सेवा में आना चाहते हैं। और एक बात तो आप मान के चलें कि हर चीज़ के साथ कहीं ना कहीं कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और कुछ उसकी खामियां भी होती हैं, कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। इसको नकारा नहीं जा सकता। हर एक सेवा में, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, हर चीज़ में जो है कहीं ना कहीं कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, तभी तो आप उसके ऊपर आकर्षित होते हैं, और कुछ इसमें नाकामियाँ भी होती हैं। लेकिन हाँ, एक बात आप मान कर चलो, अगर आप इस सिविल सेवा में मुख्यतः आना चाहते हो तो इसमें बहुत ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आपको हम कहें तो गांव की भाषा में। और एक सामान्य सा, एक पुअर एंड अनप्रिविलेज्ड व्यक्ति को अगर सोशल स्ट्रेटा में अगर ऊपर उठना है ना, तो इससे बड़ा माध्यम कोई नहीं होगा, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है। और तो और समाज में मैंने पहले ही कहा ना कि जो प्रतिष्ठा, जो सम्मान इस सेवा और इस सेवक को मिलता है, वो किसी भी जो है को नहीं मिलता। और दूसरी बात कि फिर वही कथन के साथ मैं विराम दूंगा कि हाथी मरे भी तो 1.25 लाख का। भले ही आजकल के इस मॉडर्न युग में और इस टेक्नोलॉजी के युग में थोड़ी बहुत कह सकते हो कि रेट थोड़ी बहुत की पूरी तरह से रेट टेपिज्म या लाल बत्ती हट गई है, लेकिन
अभी भी शक्तियों के मामले में, पावर्स के मामले में, प्रिविलेज और प्रेस्टीज के मामले में आईएएस या कलेक्टर या यूपीएससी या सिविल सर्वेंट का कोई मुकाबला नहीं। कैसा लगा यह वीडियो? अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।